चुनाव के बाद हमें बांग्लादेश भेज देंगे। मुर्शिदाबाद की मुस्लिम महिलाओं ने ऐसा क्यों बोला? नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। आज इस खास रिपोर्ट में आपको बताएंगे आखिरकार पश्चिम बंगाल का चुनावी माहौल, जहां पर एसआईआर होने के बावजूद कुछ समाज के लोगों में यहां पर अनिश्चितता का माहौल देखने को मिल रहा है। समाज के लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से उनके वोट काटे गए हैं, इस चुनाव के बाद उन्हें बांग्लादेश में भेजा जा सकता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान के बाद प्रदेश में करीब 91 लाख मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटा दिए गए। सबसे ज्यादा नाम मुस्लिम बाहुल्य मुर्शिदाबाद जिले के लोगों के कटे हुए हैं। नाम काटे जाने के बाद इन लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं और इनके मन में कई तरीके का डर सता रहा है। अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए इन्हें बहुत भागदौड़ भी करनी पड़ रही है। इन 91 लाख में से 63 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम फरवरी में चुनाव आयोग की जारी हुई सूची में ही हटा दिए गए थे। इन लोगों को अनुपस्थित, कहीं और चले जाना या मृत या डुप्लीकेट बताया गया था। लाखों मतदाता अंडर एडजुडिकेट। दरअसल एसआईआर के अलावा 60.06 लाख वोटर्स को अंडर एडजुडिकेशन यानी कि जांच के दायरे में रखा गया। चुनाव आयोग के मुताबिक इन लोगों के रिकॉर्ड में तार्किक गड़बड़ियां थी, जैसे नाम की स्पेलिंग, जेंडर में गलती, माता पिता से उम्र का असामान्य अंतर इत्यादि। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लगभग 700 न्यायिक अधिकारियों को अंडर एडजुडिकेशन हर वोटर की योग्यता को उनके जमा किए गए पहचान के दस्तावेजों के आधार पर वेरीफाई करने का काम सौंपा गया था। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में इसका ज्यादा प्रभाव है। यह कदम पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले उठाया गया। वहीं चुनाव आयोग ने 23 और 29 अप्रैल को जिन 294 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, उनके लिए वोटर लिस्ट को फ्रीज कर दिया है। पहले ही एसआईआर एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ था और 90 लाख नाम हटने से विवाद और बढ़ गया है। मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में मुसलमानों ने चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर कुछ सवाल खड़े कर दिए। लोगों का कहना है कि उन्होंने पिछले 20 सालों से लगातार पश्चिम बंगाल में वोट डाला है, लेकिन 2026 के चुनाव में उन्हें वोट डालने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वोटर लिस्ट से उनका नाम काट दिया गया है। मुर्शिदाबाद की महिलाओं के डर के प्रमुख कारण क्या है? नागरिकता साबित करने का डर। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के दौरान लोगों को लगता है कि दस्तावेज न होने पर उन्हें विदेशी घोषित किया जा सकता है। दस्तावेजों का अभाव भी स्थानीय लोगों के पास पर्याप्त कागजात न होना एक बड़ा कारण बना हुआ है। कागजात और सही दस्तावेज न हो पाना ये उनके डर का प्रमुख कारण है कि उन्हें बांग्लादेशी मानकर देश से निकाल दिया जाएगा। क्षेत्रीय तनाव भी काफी अहम देखने को मिला। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा और 2025 के दौरान हुए विवादों के बाद इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती और अस्थिरता ने स्थानीय मुसलमानों में डर का माहौल पैदा किया है। भारत से कुछ लोगों को, जिनमें मुस्लिम भी शामिल है, संदिग्ध बांग्लादेशी प्रवासी मानकर बांग्लादेश डिपोर्ट करने की खबरों ने भी समुदाय को काफी डराया है। लेकिन अब आपको चुनाव में सीटों के खेल के आंकड़े के बारे में बताते हैं। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सदस्य जो चुनाव हो रहा है, इसमें से लगभग 85 से 112 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं, जहां ये आबादी 30% से अधिक है। शेष मुख्य रूप से हिंदू बाहुल्य या मिश्रित आबादी वाली सीटें हैं। साल 2021 के चुनाव में टीएमसी ने 85 मुस्लिम बाहुल्य सीटों में से 75 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 2026 के लिए भाजपा हिंदू बहुल सीटों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर किस पार्टी की बढ़त है। 2021 में इन इलाकों में तृणमूल कांग्रेस ने लगभग क्लीन स्वीप कर दिया था, लेकिन ये सीटें हमेशा से टीएमसी का गढ़ नहीं रही। हम बात कर रहे हैं 85 विधानसभा सीटों की, जो 5 जिलों मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर, बीरभूम और
दक्षिण 24 परगना में फैली हुई है। इन इलाकों में मुस्लिम आबादी 35% से 66% के बीच है, जो राज्य के औसत से काफी ज्यादा नजर आती है। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी की बात करें तो 66.3%, मालदा में मुस्लिम आबादी 51.3% मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं, जबकि उत्तरी दिनाजपुर में 49.9%, बीरभूम में 37.1% और दक्षिण 24 परगना में 35.6% मुस्लिम आबादी है। यानी कि ये 5 जिले ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं निर्णायक हैं और ये चुनाव का रुख पलट सकते हैं। अब ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी, जिनके बड़े राजनीतिक चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और तमाम दिग्गज नेताओं ने पश्चिम बंगाल में चुनाव की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लिया हुआ है और ताबड़तोड़ जन प्रचार कर रहे हैं। वहीं अलग अलग शहरों में अलग अलग जनसभाएं करके ममता बनर्जी भी अपने रिपोर्ट कार्ड को पेश करती हुई नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का दावा है कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ही बाजी मारने वाली है, जबकि भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता से ममता बनर्जी को उखाड़ कर फेंकने की बात कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार 4 मई को जो नतीजे सामने आएंगे उसमें किसका दबदबा कायम रहता हुआ नजर आता है। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपका क्या कुछ मानना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही।